औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये क्लास जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास मैट्रिक में भी है, ये टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर में भी है। तो आपको उर्दू में कहते हैं सादा मौसीकियाई हरकत। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पढ़ाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अच्छा मैट्रिक में चैप्टर 12 में है कि प्रूफ करें कि स्प्रिंग परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 8 के अंदर है स्प्रिंग परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, अगर हमने एक थ्रेड लिया, उसमें बॉब लगाई और उसे एक फिक्स एंड से सपोर्ट पे उसे रोक दिया। अब जब मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये यहाँ मूव होगी, और जब यहाँ से फोर्स हटाऊंगा तो ये आगे पीछे मूव होगा। पेंडुलम ये इस तरह आगे पीछे मूव होगा। तो ये जो पोजीशन जहाँ ये रुका हुआ था इसको कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। तो जब ये यहाँ मीन पोजीशन पे रुका हुआ था और मैंने इसे यहाँ से प्रिक किया और छोड़ दिया तो ये आगे पीछे मीन पोजीशन से मूव होगा। तो आगे पीछे मूव होने को कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो ये टू एंड फ्रो मोशन। तो इफ अ बॉडी मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी कहाँ से? मीन पोजीशन से, तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब चाहे वो स्प्रिंग हो या पेंडुलम हो, तो कोई बॉडी टू एंड फ्रो आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन से अगर मूव करे तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमने प्रूफ करना है कि स्प्रिंग परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखेंगे स्प्रिंग की डायग्राम हमारे पास बनी हुई है। ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये इस वक्त स्टैटिक पोजीशन के ऊपर है। सपोज दैट मास ऑफ बॉल ऑफ मास m जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ और वन एंड सपोर्ट से उसको फिक्स किया हुआ है। तो जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, हम उसको इस तरफ खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, लाजमी बात है स्प्रिंग खींच के आगे आ जाएगा। और जब ये फोर्स रिलीज़ करेंगे तो ये जो मैंने जितनी फोर्स लगाई है, तो जितना डिस्टेंस मैंने पीछे किया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x है। और जब फोर्स रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग जो है अपनी, ये मीन पोजीशन है इसकी। ये जो डॉटेड लाइन शो कर रही है मीन पोजीशन। जब इस स्प्रिंग को खींचेंगे, खींचने के बाद छोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर आगे पीछे मूव करेगा। ये पीछे आते हुए दिखाया है। ये जो टाइम है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट x, और ये मीन पोजीशन से इधर वाला भी x। तो बोथ साइड जब ये इस तरह मूव करेगा तो अपनी मीन पोजीशन से जब कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है तो दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मैंने स्प्रिंग के 4 रिंग बनाए हैं तो वो नीचे भी 4 ही रहने चाहिए और उसके बाद भी नीचे 4 रहने चाहिए। ऐसा ना हो यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो ये चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अब देखें इसको शुरू करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि स्प्रिंग परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखें ये किस तरह होगा। तो सबसे पहले अब हम इसमें ये बात कहेंगे कि सपोज दैट अ बॉल ऑफ मास एम अटैच हुआ हुआ है, व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन अ बॉल, और आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स द बॉब परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब ये आगे पीछे मूव होगा तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे ही होगा ना, उतना ज़्यादा खिंचाव होगा। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा खिंचाव होगा, ये डिस्प्लेसमेंट इसका आ जाएगा हमारे पास। और जब हम स्प्रिंग को वहाँ खींचेंगे तो स्प्रिंग हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है ऑपोजिशन ऑफ स्प्रिंग। तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, इसको हटाने के बाद इज इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, और -x अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिशन ऑफ स्प्रिंग। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो मैट्रिक क्लास में बच्चों को ये बात याद हो गई है कि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हुए इज इक्वल्स टू आता है और कांस्टेंट आता है, और हर जगह कांस्टेंट क्या आ रहा है ये आपको याद रखना पड़ेगा। -x ऐसे ही आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा? F इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस kx। तो ये एक इक्वेशन फोर्स की हमारे पास बन गई। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ हमारे पास बन गया और फोर्स की इक्वेशन हो गई। बट हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma के। ये हम हमेशा से जानते हैं, F बराबर होता है ma, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। अगर दोनों एक्सप्रेशन को मैं कंपेयर करूं,
एफ इसके बराबर है और एफ इसके बराबर है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो एम ए बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स के। यहाँ आपने लिखना है कंपेयरिंग बोथ एक्स इक्वेशंस। तो जब कंपेयर करेंगे एफ एफ सेम होगा, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो एम ए बराबर हो गया माइनस के एक्स के। एम को शिफ्ट करते हैं नीचे, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, ये नीचे आ गया। एम नीचे शिफ्ट हुआ तो ये नीचे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया यहाँ पर तो थ्रू आउट दी मोशन जब स्प्रिंग मूव हो रहा है तो के भी कांस्टेंट है, तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और मास जो है वो थ्रू आउट दी मोशन, बॉल ना छोटी होगी ना बड़ी, तो के और एम दोनों कांस्टेंट हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस, इनकी जगह पर हमने लिख दिया कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट, और बराबर में आ गया एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन होती है, आगे पीछे मूव हो रहा है। जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, और अगर इज इक्वल टू और कांस्टेंट हटाऊं तो वापस प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो जब मैं यहाँ से इज इक्वल टू और कांस्टेंट हटाऊंगा तो ए प्रोपोर्शनलिटी आएगी, माइनस अपनी जगह आएगा और एक्स अपनी जगह आएगा। तो ये कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है कि अगर हम किसी भी बॉडी को का मोशन सॉल्व करें और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और नेगेटिव साइन शोज द अपोजिशन, तो अगर ये कंडीशन हम शो करें तो ये बात प्रूव हो जाती है कि द बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये स्प्रिंग को हमने परफॉर्म किया है और ये ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो ये कंडीशन इसको फुलफिल करती है। तो ये प्रूव हुआ कि स्प्रिंग जो है वो परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर जो है वो मैट्रिक क्लास का काम जो है यहाँ पर रुक जाता है। फिर क्लास फर्स्ट ईयर के लिए अगर हमने टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड निकालना हो तो हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट के ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से लिखते हैं, ये वाला कि एक्सेलरेशन जो होता है माइनस के अपॉन एम एक्स होता है। ये हमारे पास ये फार्मूला आ गया। और इसके अलावा एन प्रोजेक्शन की इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्लास फर्स्ट ईयर का है, प्रोजेक्शन का फार्मूला आ गया, और ये क्लास मैट्रिक का है, स्प्रिंग का फार्मूला आ गया। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा, एक्स कैंसिल होगा, माइनस साइन कैंसिल होगा, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर, इसे ओमेगा कहते हैं, ये बराबर होगा के अपॉन एम के। फिर हम यहाँ इसे वन अपॉन करेंगे और दोनों साइड रूट ले लेंगे। अगर हम इसे रूट लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और के अपॉन एम यहाँ पर भी रूट आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ओमेगा हो गया के अपॉन एम और रूट, इसके नीचे वन होता है, अगर इसे पलटेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगी, तो वन अपॉन ओमेगा एम अपॉन के, तो ये हमारे पास वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है हमारे पास, टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि टी इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 अपॉन ओमेगा। तो ये 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू है एम अपॉन के, अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन के। तो ये हमारे पास स्प्रिंग के टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। तो एक चीज़ हमने यहाँ टाइम पीरियड निकालनी होती है और दूसरी हमने निकालनी होती है फ्रीक्वेंसी एंड वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड को वन से टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखें डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम अपॉन के। डिवाइड को बनाएंगे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये दोनों वैल्यू पलट जाएंगी, तो f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये दोनों नीचे आ जाएंगी, 2 पाई, और ये जब पलटेगी तो ये हो जाएगा रूट में k अपॉन m। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड का, टाइम का वही यूनिट होता है जो हमारे पास सेकंड होता है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट वही है हमारे पास जो हमारे पास मौजूद होता है हर्ट्स या साइकिल पर सेकंड।
तो ये हमारा स्प्रिंग का फॉर्मूला हुआ कि स्प्रिंग का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।